नंदगाम में कैसे सेवा ठाकुर जी की होवे। अच्छा एक बात बताऊं, नंदगांव जाओ, नंदगांव में आप दर्शन करेंगे तो श्री ठाकुर जी और बलराम जी एक संग विराज रहे हैं, और वहां पे एक अद्भुतता है महाराज जी की, दोनों ही सांवले, दोनों ही सांवरे हैं। पहचान आपको करनी है कि लाला कौन सा है। नंदगांव जाए, कल दर्शन करें ही हो, अगर अवकाश हो तो वहां पे देखियो ठाकुर जी कौन से बताओ। दोनों उनको श्रृंगार 100, मुकुट 100, वंशी 100, सब कछु 100 होगो। बस पहचान केवल इतनी है कि जो यशोदा मैया के बगल में खड़े हैं वो लाला हैं, और जो नंद बाबा के बगल में खड़े हैं वो बलराम जी। लाला मैया ना छोड़े, वहीं बगल में ही खड़ो है। अब बताओ, कोई इतना ही ना जाने तो काय बात को ब्रजवासी। तो ब्रजवासी वो नहीं जो तन से ब्रज में बसे, ब्रजवासी वो जाके मन में, जाके बुद्धि में, जाके स्थिति में, जाके चिंतन में सदा ब्रज विराजमान है, वो ब्रजवासी है। ऐसे कितने लोगन को जानू मैं जो तन से ब्रज में ना रहे में, 84 कोस परिसर से बाहर रहे में, लेकिन 84 कोस परिसर के बाहर भी वृंदावन एक क्षण के लिए भी नहीं त्यागते, एक क्षण के लिए भी वृंदावन से विलग नहीं हो पाते। अब हैं तो हम भी ब्रजवासी, लेकिन तनते तो हम भी बाहर ही रहे। तो बाबा की कृपा है गई जो इनने गोवर्धन में कथा रख ली, तो इनके बहाने में वृंदावन आ गए हो, ब्रज में आ गए हो, नहीं तो हम भी बाहर ही रहे। तो काम ब्रजवासी नहीं है, ब्रजवासी तो है, क्यों भले ही बाहर रहे, लेकिन 24 घंटा चिंतन में तो ब्रज ही रहे ना, 24 घंटा मन में तो ब्रज रहे ना। और भैया ये बात सत्य मान लियो, जाके चिंतन में और जाके भाव में सदा ब्रज विराजे, वो ब्रज के रूप में श्यामा श्याम ही वाके चिंतन में बैठे, वाके हृदय में श्यामा श्याम ही विराजमान है। ऐसो श्रीधाम वृंदावन। प्यारी जी से प्रार्थना कि हे श्यामा जी बस अब कृपा करियो, वृंदावन हमारो छूटे नहीं, सदा हमारे चित्त में वृंदावन बसो रहे, सदा हमारी स्थिति में वृंदावन रहे। आज कथा को विश्राम है, अधिकतर हम तो कथाकार हैं, हमको तो एक जगह से दूसरी जगह जानो ही होवे, पर आज सुबह से हृदय खूब भारी है रोए। एक तो ये भी है कि हम अभी 1-1.25 महीने के अवकाश पर हैं। आज विश्राम कथा है, अब सीधे व्यास मंच पर हम 11 अगस्त को बैठेंगे, उससे पहले बीच में अब छुट्टी पे जा रहे हैं हम भी, क्योंकि पिछले 1.5 वर्ष से लगातार चल रहे हैं, तो अभी विदेश जाएंगे, वहां तो 1 आध दिन सत्संग होगा, बस 2 दिन 3 दिन का। बाकी अब कथा तो सीधे 11 अगस्त से है पंढरपुर में, श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में। पंढरपुर में कथा पूरी होगी 17 को। फिर उसके बाद में हमारे जीवन का एक अभूतपूर्व दिन आ रहा है, 19 अगस्त से अपने जीवन की पहली भक्तमाल करेंगे श्री जयपुर में। ये जयपुर भी भैया ये निज ये छुपो भयो वृंदावन है। जयपुर में हमारे श्री राधा गोविंद देव प्रभु विराज रहे हैं, श्री गोपीनाथ जी विराज रहे हैं, श्री विनोदी लाल जी विराज रहे हैं, श्री राधा दामोदर विराज रहे हैं जयपुर में। 2 निधि और वृंदावन के 2 देवालय ये जयपुर में विराज रहे हैं, तो जयपुर भी अद्भुत है। और श्री भक्तमाल जी की रचना गलता जी वहीं जयपुर में ही हुई है, तो वहीं ठाकुर जी की कथा सुनाएंगे, और वहां जन्माष्टमी को कथा पूरी होगी। जन्माष्टमी को पूरी करके कथा इस बार 26 अगस्त की है जन्माष्टमी, और फिर 28, 29 और 30, 28, 29 और 30 अगस्त 3 दिन का नंदोत्सव वृंदावन में है। 3 दिन नंदोत्सव चलेगा, ठाकुर जी का प्रवचन चलेगा, मतलब भागवत जी के 10वें स्कंद पर 3 दिन का, 28, 29, 30 अगस्त। तो ये क्रम है, क्रम तो अब आगे चलते रहेंगे। और फिर गिरिराज जी लौट करके आएंगे शरद पूर्णिमा पर, फिर 4 दिन गिरिराज जी में खूब आनंद करेंगे। और
नामकरण तो अभी भी नए भयो। दीदी की इच्छा है कि कुछ श्री जी के भाव हों, मेरी इच्छा है कि गिरिराज जी को रस सुना में। अब दोनों बात हैं। फिर ऐसा भी है कि शरद पूर्णिमा है तो रास पंचाध्यायी कहें, पर रास पंचाध्यायी का एक भाव है बंधुओं की, रास पंचाध्यायी में अगर प्रेम नहीं होगा ना चित्त में अभूतपूर्व, तो रास पंचाध्यायी समझ नहीं आएगा। उसकी गहराइयां नापना बहुत कठिन है। सबको प्रवेश मिले रास में, ये रास हम कथा कहते हैं, इतना मात्र मत जानिए। रास की कथा हो रही है तो इसका मतलब रास बिहार ही चल रहा है। वहां बैठा श्रोता भी उसका अधिकारी होना चाहिए, तभी वो रस प्रकट हो पाएगा। एक श्रोता भी यदि उसका अधिकारी नहीं है और आप रास की कथा कर रहे हैं तो रस में विघ्न आ जाएगा। तो इसलिए रास पंचाध्यायी की कथा तो नहीं होगी, पर कोई ना कोई विहार भाव ठाकुर जी का रहेगा। तो इस प्रकार अब क्रम तो चलते रहेंगे, पर अब यह है कि आज कथा का विश्राम श्री गिरिराज जी की तलेटी में हो रहा है। और कहीं और कथा होती तो मुझे थोड़ा धैर्य तो मिल जाता कि घर जाना है, ब्रज जाना है। तो ब्रज में कथा का विश्राम करना ये थोड़ा सा कष्टप्रद कह दें तो कोई अतिशयुक्ति नहीं, कष्टप्रद तो है। मन तो है ही ना रहे हो यहां ते जावे को, ऐसा लग रहा हो कि बस गिरिराज जी बस जाएं यहीं, श्री नित्य गिरिराज जी के दर्शन, ऐसे रसिक जनन के संग आनंद, भगवत चर्चा, और खूब माल उड़ा रहे हैं, पा रहे हैं प्रेम सो, सुबह दोपहर शाम धुआंधार, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा पूरा जीवन है जाए जैसे हमारे पिछले 7 दिन है। जैसे हम श्री जी से अभिलाषा करें ना कि हमें ब्रज दे दो, श्री जी से अभिलाषा करें हमें युगल को दर्शन दे दो, कभी कभी मन में आवे ठीक है आप कछु मत दो, लेकिन ये 7 दिना जो रस मिलो ना, ऐसा हमारा पूरा जीवन बनाए दो, पूरा जीवन ऐसा कर दो। बाबा कभी ऐसा मेरो में है सके कि मेरो दिमाग ऐसा है जाए काउ देना, अभी तो ना होगा ना, एक बड़ा बूढ़ा हो जाऊंगा तो ऐसा जरूर होएगा कि मैं एक कथा शुरू करूंगा और फिर जीवन पर्यंत करूंगा एक ही जगह बैठ के। कभी ना कभी ये होगा जरूर कि मैं एक जगह कथा कहे हुए बैठ जाऊंगा। 7 दिना में पूरी तो भैया संसार के लिए यहाँ होगी, लेकिन मेरा मन करेगा अब मैं यहाँ से उठे ही ना रहो, अब रोज यही कथा सुनाऊंगा। जब तक जीवन होगा तब तक वही जगह बैठ के सुनाता रहूंगा, और संभवतः वो स्थान गोवर्धन है सके। क्योंकि आज आपको हमारे गिरधर लाल जी की प्राप्ति को कारण बताऊं। वैसे तो मैंने सुना ही है कई बार, लेकिन 1-2 लोग मुझसे अभी भी पूछ रहे, बोले आपको लाल जी कैसे प्राप्त भय। यही गिरिराज जी की तलेटी में दंडवती परिक्रमा कर रहे, तो जो गोवर्धनवासी सांवरे पद है ये नाना जी ने मुझको प्रदान किया। तो जब नाना जी ने ये पद मोकू दियो तो मुझसे एक बात बोली उनने कि लाला, श्री चतुर्भुज दास जी जब विरह आतुर होकर के इस पद का गान कर रहे थे तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न है गए, और प्रसन्न है करके चतुर्भुज दास को हृदय से लगा लियो, और चतुर्भुज दास से बोले हे चतुर्भुज दास, अब मैं तोय छोड़ के कहीं ना जाऊंगा, निरंतर तेरे पास ही रहूंगा, लेकिन मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं कि मैं तेरे या पद को वरदान दे रहा हूं, जो या पद को नित्य गावेगो मैं वाकू भी प्राप्त है जाऊंगा। ये नाना जी ने मुझको बताई, बोले लाला या पद को वरदान है कि याकू जो नित्य गावेगो वा के पास ठाकुर जी अपने आप आ जाएंगे। तब तो हमने बालकपन में ऐसी सोची कि नाना जी बोल गए ठीक है जो होगी सो देखेंगे। लेकिन भैया जब गिरिराज जी की परिक्रमा लग रही, नाना जी तो लीला में प्रवेश कर गए ठाकुर जी में, यहां गिरिराज जी की परिक्रमा चल रही, और जब परिक्रमा चलती रोज पद तो बहुत सारे गाते, लेकिन याकू जरूर गाते, गोवर्धन वासी सांवरे और या पद को गाते गाते ना एक मन में भाव आयो, हम ठाकुर जी से कहते हैं लाल जी
हमारी परिक्रमा इतनी लंबी जो चल रही है ना, इतनो समय जो लग रहा है, मुंह को लगे कि जैसे हम आपके बिना ना रह पा रहे, तुम बिन रहो ना जाए, ऐसे कभी कभी लगता ठाकुर जी भी मोसो कह रहे हैं तेरे बिना रहो ना जा रहा मुंह पे, तू यहीं रह जा, यहीं डट जा। 10 दिन है गए, 10 दिना में मैं राधा कुंड से मैंने परिक्रमा शुरू करी और मैं जतीपुरा पहुंचा 10 दिना में, यहां तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे। वहां के बाद कथा आ गई, हम चले गए। तो जनवरी को महीना महाराज जी, और श्रीनाथ जी के प्रथम दर्शन करवे गयो मैं नाथ द्वारा। नाथ द्वारा दर्शन करवे गए तो वहां श्रीनाथ जी के दर्शन करते भये, मैं जैसे ही सामने पहुंचो ठाकुर जी के, तो वहीं नाथ द्वारा मंदिर परिसर को एक बालक मोसो बोलो, भैया तुम तो वही हो ना जाने वो गायो गोवर्धनवासी सांवरे। मैंने कहा हाँ भैया वही है। बोले जय जय को सुनाओ ना, श्री जी को सुनाओ। तो 2 पंक्ति मैंने वहां भी गाई। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, ये के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी। और बाबा ये भाव कहते कहते मन में आई कि हे लाल जी, आप अजब कुमारी के काजे हमारे वृंदावन को छोड़ करके यहां राजस्थान में आ गए। कभी ऐसी कृपा होगी? क्योंकि ऐसा मैंने कहीं सुनो है कि श्रीनाथ जी संभवतः कभी ना कभी वापस गोवर्धन में आएंगे, वापस पधारेंगे गिरिराज जी में और यहीं विराजेंगे श्री गोवर्धन में, वही श्रीनाथ जी। ऐसा मैंने कहीं सुनो है, प्रमाणित बात नहीं है पर कहीं सुनी है कि ऐसी आचार्य वाणी है कि लाल जी एक ना एक दिन विराज जाओ, थोड़ी देर लाल जी एक दिन पुनः वापस पधारेंगे। तो मैं बस ठाकुर जी से एक बात कह रहे हो, खड़ो खड़ो, मैंने कही हे लाल जी, ये अनुग्रह आप तब कर दो ना कि जब तक हम जीवित हैं हमारे नेत्रन के सामने आपको पुनर्आगमन है जाए गोवर्धन में, और हम अपनी दृष्टि से देखें कि श्रीनाथ बाबा दोबारा गिरिराज जी में विराज गए। तो ये भाव कह ही रहे हो, बस इतनो कह करके बस श्रीनाथ जी के दर्शन करके प्रथम बार दर्शन किए श्रीनाथ जी के, और जैसे ही निकलो बाहर तो बस वहां से प्रस्थान करके अपने, जय हो महाराज जी की जय, प्रणाम। दर्शन करके जैसे ही बाहर निकले तो जो दुकानें हैं वहां जहां श्रृंगार प्राप्त होता है ठाकुर जी का, वहीं कहीं कथा चल रही, हमारी प्रथम कथा द्वारिका की, कोई सुन रहे हो बैठ के। मन में बात आई कि भैया ये कौन, कहां से कथा सुनाई दे रही है, कौन सुनना है। सुनते सुनते जैसे ही गए तो एक दुकान पर पहुंचे, वहां ठाकुर जी के स्वरूप बनाए जा रहे, सुंदर बड़े छोटे ठाकुर जी के सुंदर सुंदर स्वरूप, मूर्तिकार की दुकान। मैं जैसे ही वहां सामने जाके खड़ा हुआ तो वो, उनको हम मामा जी बोले, हमारे लाला के मामा जी हैं, तो मामा जी बोले अरे जय जय, आप पधारे, आपकी कथा ही सुन रहे हो मैं, अरे विराजो, बड़े प्रसन्न है गए, बैठायो। बोले एक वस्तु आपकी मेरे पास है, और आपको 2019 की बात है ये, और प्रथम कथा वही 2015 में। तो बोले इतने वर्षन से एक वस्तु आपकी प्रतीक्षा कर रही है 2015 से। मैंने कौन सी वस्तु? भीतर गए और भीतर से सुंदर एक लाल वस्त्र में, और हमारे प्यारे गिरधर लाल जी उनको लेकर के आए और हाथन में थमाई दिए। बोले ये आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने कि ये कहाँ है? बोले आप खोल के देखो। खोल के देखे तो प्यारे गिरधर लाल जी विराज रहे। उनने कही बोले कि इनमें एक अद्भुतता है। मैंने कहा, बोले मोकू स्वरूप सिद्ध करने में महीना लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, और अधिक समय भी लग जाए इतने छोटे ठाकुर जी स्वरूप बनावे में, पर ये जो ठाकुर जी हैं
ये आपकी प्रथम कथा श्री द्वारिकाधीश की प्रथम दिना मैंने बनावे शुरू किए और 8वें दिना ये ठाकुर जी सिद्ध है गए। तो पहली बार 8 दिना में ठाकुर जी सिद्ध भय, और वो भी इतने सुंदर नेत्र, इतने सुंदर मुस्कान, ऐसे सुंदर ठाकुर जी के स्वरूप। मैंने मन में विचार किया, ये ठाकुर जी तो इन व्यास जी के पास ही जाएंगे, ये तो इन्हीं के ही लाल जी हैं। अब मुझे तो भरोसा ही ना होवे, वो जो जो बात कहे मैं तो भाव में आते जाऊं। मैंने कि भैया मुंह पर श्रृंगार वंगार कछू ना आवे। बोले नहीं, अब ये सिखा देंगे, इनको ले जाओ आप। और तब उसी पद की कृपा से श्री गिरधर लाल जी दास के पास पधारे और दंडवती जद्दीपुरा पे ही रुकी। भाई ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ हुई। फिर होली पे ठाकुर जी ने पूरी दंडवती पूर्ण कराई। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। ओ श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास करताल बजा के गाओ। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी,
श्री ठाकुर जी के मंगल में उपस्थिति को उपस्थित करते सब संत वृंद जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो ठाकुर जी ही किसी रूप में पधार रहे हैं। ऐसे ही आज हमारे मध्य में जटेरी धाम से परम पूज्य बाबा श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम। आप ठाकुर जी की वीणा की सेवा करते हैं, ठाकुर जी को वीणा सुनाते हैं। बंधुओं, वीणा वादन हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अद्भुत कला है ठाकुर जी को रिझाने की। और कुछ प्राचीन कलाएं ऐसी हैं जो अब लुप्त मात्र हो चुकी हैं, बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। सितार वादन तो होता है और अनेक लोग भारत में आज भी सितार वादन करते हैं, पर सितार से पूर्व का प्राचीनतम वीणा हमारी किशोरी जी बजाती हैं। वीणा राधा प्यारी वीणा लेके गाँव में, एक दिन पद सुना रहा था ना मैं, किशोरी जी वीणा बजाती हैं। ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी ठाकुर जी को वीणा वादन करके सुनाते हैं, उनको रिझाते हैं। और आप जब वीणा वादन करते हैं तो मैंने तो वीडियो में देखा है कि उस समय मोर वहां इकट्ठे हो जाते हैं, नृत्य करने लग जाते हैं। मयूर बिहारी, हमारे यहाँ वृंदावन में मोरन को केवल मोर नहीं कहें, वे मोर आ जाएं तो यही कहें मयूर बिहारी लाल पधारे हैं। श्री जी को रिझावे के लिए ठाकुर जी मोर बन जावे, कान्हा मोर बने आयो। तो ऐसे पूज्य महाराज जी का अभी हम वीणा वादन भी सुनेंगे आज कथा में। श्री हरदास, ऐसे महाराज जी को बारंबार प्रणाम। तो ठाकुर जी कितना अनुग्रह करके आए। मैं इसीलिए बहुत जोर देता हूं इस बात पर कि रसिक जनों की वाणी को नित्य गाना प्रारंभ कीजिए। उस वाणी से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। रसिकाचार्यों की वाणी से ना जाने कब कहां कृपा ठाकुर जी कर दें। मैं अधिकतर कथाओं में वाणी का ही गायन करने का प्रयास करता हूं, चाहे वो हमारे अष्ट सखा के हों, चाहे हमारे स्वामी श्री हरदास जी की वाणी तो कभी कभी बड़ी कठिन लगती है गाने में, पर फिर भी मैं प्रयास करके गाता हूं। सब रसिक जनों की वाणी गाते हैं, इससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। और यही अष्ट सखाओं की वाणी में से चतुर्भुज दास जी की वाणी का ही प्रभाव है कि श्री गिरधर लाल जी पधारे। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। तो जतिपुरा में थी तब परिक्रमा, जतिपुरा पर रोक करके हम कथा करने चले गए और उसी बीच में नाथद्वारा गए। नाथद्वारा से ठाकुर जी आए साथ में और फिर ठाकुर जी के सहित आधी परिक्रमा पूरी करी, जो परिक्रमा रह गई जतिपुरा से राधा कुंड तक। मानो ऐसा लग रहा हो कि ठाकुर जी ही आए हैं कि चल अब तेरी परिक्रमा अधूरी रह गई, मैं करवाए दूंगा तू। तो ऐसे लाल जी तब से विराज रहे हैं। नहीं तो हम तो रामानु संप्रदाय के, हमारे यहाँ तो ठाकुर जी के चतुर्भुज रूप की उपासना है। हमारे यहाँ के जितने भी दिव्य देश हैं, हमारे जितने भी इष्ट हैं, वे सब भी दक्षिण भारत में ही हमारे सारे स्थान हैं। परंतु पुष्टि मार्ग के ठाकुर जी आकर के सेवा स्वीकार कर रहे हैं। और वो श्रीनाथ जी, वो श्री गिरधर लाल जी सदा गिरिराज जी में ही रहते हैं। या हमारे मेरो भी मन गिरिराज जी में ही ज्यादा लगे, श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणन में ही ज्यादा लगे। तो ऐसे ठाकुर जी के परम आनंद के लिए गिरिराज जी में ही शायद जो विश्राम कथा होगी ना, वो गिरिराज जी में ही होगी, ऐसा लगे। यहीं पर ही ठाकुर जी को सुनाते सुनाते बस प्रस्थान करेंगे, क्योंकि इन्हीं कुंजन में ही वास चाहिए। गिरिराज जी में बड़ी सुंदर सुंदर कुंज हैं, बड़ी सुंदर सुंदर गुफा हैं। गर्ग संहिता में वर्णन है ठाकुर जी के सुंदर लीला विलास को। अब तो अदृश्य मात्र हो गई, कई भूमिगत हो गई, दिखती नहीं, दर्शन नहीं होता उनका। पर इन्हीं कुंजन में ठाकुर जी विराजमान रहे हैं, इन्हीं सुंदर गिरी कंदरान में ही ठाकुर जी रहे। युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास, श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास।
गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। ऐसे गिरिराज जी में कथा भई, खूब आनंद खूब सुख भयो। बाबा श्री चित्र विचित्र बिहारी दास जी को बारंबार धन्यवाद, धन्य भाग्य कि ये अवसर प्रदान कियो। आज मंगलमयी कथा में ठाकुर जी की ग्रहचर्या, दिनचर्या और द्वारिका लीला को वर्णन है, परंतु ब्रज में हम बैठे हैं और ब्रज में बैठ के द्वारिका को श्रवण करें तो कभी कभी बड़ो मन सोनाए लगे, क्योंकि हमारो ही लाला द्वारिका में। अच्छा, एक और बात, आज की कथा में ब्रजभाषा भी नहीं बोलेगी। क्यों? द्वारिका के ठाकुर जी हैं, वहां ब्रजभाषा अपने आप ही नहीं आएगी मुख से, पर क्रम है, क्रम को तो पूर्ण करेंगे ही। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में संपन्न हुआ। हम थोड़ी देर क्रम को कुछ कह लें। श्री यमुना जी के विवाह तक का प्रसंग कह करके और फिर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि वे अपने सुंदर मधुर भाव सुनावें। ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। बंधुओं, श्री किशोरी जी की सबसे बड़ी भक्ता द्वारिका में श्री रुक्मणी जी हैं। दुर्वासा जी के श्राप के बाद में रुक्मणी जी किशोरी जी के आश्रय में ही रह करके 12 वर्षों तक कृष्ण वियोग को सह पाई, नहीं तो एक क्षण भी ठाकुर जी के बगैर रह ना सके। आज भी आप द्वारिका दर्शन करने जाएंगे तो द्वारिका में जहां अभी द्वारिकाधीश के दर्शन होते हैं, ये भगवान की स्वधर्मा सभा थी, जहां ठाकुर जी बैठ के सभा करते थे। भगवान की जो अंतःपुर द्वारिकापुरी थी वो तो समुद्र में डूब गई, पर रुक्मणी जी जहां 12 वर्ष तक रही वियोग में ठाकुर जी के में श्राप के कारण, वो भेट द्वारिका है, जहां आज भी समुद्र में थोड़ा अंदर जाकर के टापू पर ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं। वहां बालू से द्वारिकाधीश बनाए थे रुक्मणी जी ने। तो ऐसा वर्णन आता है कहीं कहीं कि 12 वर्षों तक रुक्मणी जी के प्राणों को धारण हमारी किशोरी जी कर रही थी। तो किशोरी जी तो ब्रज से कहीं जाती नहीं, तो बोले किशोरी जी का छाया स्वरूप रुक्मणी जी की रक्षा कर रहा है। किशोरी जी का कीर्तन संकीर्तन और किशोरी जी की लीला से ही रुक्मणी जी स्वयं को संभाले बैठे, स्वयं को संभाल पा रहे हैं। वहां कुछ सहचरियां सखियां वो वृषभानु नंदिनी श्री लाडली जू के ही लीलाओं का वर्णन करती हैं, बरसाने का वर्णन करती हैं, किशोरी जी की भाव कथा सुनाती हैं, तब रुक्मणी जी अपने आप को संभाल पाती हैं। सबसे बड़ी भक्ता हैं श्री रुक्मणी जी हमारी श्यामा जी की। बहुत सुंदर वर्णन आता है ब्रज द्वारिका मिलन में कि जब रुक्मणी जी दर्शन करने के लिए गई हैं किशोरी जी के, तो मन में उस समय भाव ऐसा था कि हम देखने तो जाएं कि ये हैं कैसी, इनको रूप कैसो है, इनको सौंदर्य कैसो है। लेकिन रुक्मणी जी ने जैसे ही प्रवेश किया किशोरी जी के शिविर में, तो स्थिति ये हो गई कि दासियों को देख करके रुक्मणी जी को अपने स्वरूप पर भाव आया कि हम अपने आप को सुंदर कहती हैं। जिनकी दासियां इतनी सुंदर हैं कि इन दासियों के बगल में खड़े हुए में हमको भी लज्जा आएगी, इन दासियों की महारानी कितनी सुंदर होंगी। इस कथा से एक भाव प्रकट होता है कि किशोरी जी के दर्शन की उपासना से भाव से जब जाओगे श्री जी के पास, तो आपके मान, अभिमान और आदि आदि जो भी दोष हैं, यदि वे नष्ट नहीं हो रहे हैं और तब भी आप श्री जी का दर्शन कर रहे हो, तो अभी श्री जी की कृपा हुई नहीं। श्री जी के सन्मुख जाते ही तो आपके जितने भी दोष हैं वे सब नष्ट हो जाएंगे, अपने आप निवृत्त हो जाओगे उनसे। रुक्मणी जी में कहीं ना कहीं अहम है इस बात का कि हम त्रिलोकीनाथ की पत्नी हैं, हम अत्यंत सुंदरी हैं। लेकिन किशोरी जी के दर्शन करवे जैसे ही गई हैं, ज्यों ज्यों भीतर प्रवेश कर रही हैं, त्यों त्यों मान घट रहा है, त्यों त्यों रुक्मणी जी का दोष जो है वो नष्ट होता जा रहा है। ज्यों ज्यों बरसाने जाओ, ज्यों ज्यों सिद्धि चढ़ो, हर सिद्धि पर मान नष्ट हो, हर सिद्धि पर दोष नष्ट हो, और जब ऊपर पहुंचे महल में तब पूर्ण रूपेण परम शुद्ध हो जाएं।
उस समय कोई मान ना रहे, उस समय कोई दोष ना रहे, तब श्री जी दिखेंगी, श्री जी की दृष्टि पड़ेगी। ऐसे रुक्मणी जी जैसे ही प्रवेश करती हैं किशोरी जी के अंतःपुर में, मूर्छा आ जाती है। किशोरी जी को देख करके मूर्छित होकर के गिर जाती है, और ऐसी स्थिति हो जाती है कि किशोरी जी की सब सहचरियां संभाल रही हैं, पर रुक्मणी जी स्वयं को संभाल नहीं पाती और हाथ जोड़ के केवल क्षमा मांगती हैं। हे श्यामाजू, हमने तो ये विचार किया कि आपके रूप को देख करके स्वयं से अंतर जानेंगे कि आप सुंदर हैं कि हम सुंदर हैं, पर वास्तव में तो आपका रूप देख करके तो केवल रूप के दर्शन मात्र से सारे दोष नष्ट हो गए चित्त के। मेरा आज तक का वचन है, नियम है कि मैं द्वारिकाधीश को छोड़ कहीं और नहीं जा सकती, मैं द्वारिका को छोड़ कहीं और नहीं जा सकती, पर पता नहीं क्यों आज आपका दर्शन करके मन में ऐसा भाव आ रहा है, मैं द्वारिका छोड़ दूंगी लेकिन आपको नहीं छोड़ सकती, आप सदा मेरे संग रहो। हे किशोरी जी, आप अपने चरणन में वास दे दो, आपको केवल निरखते रहेंगे, देखती रहेंगी, आपकी सेवा करेंगी और कुछ नहीं चाहिए। ये रुक्मणी जी की स्थिति हो गई किशोरी जी के दर्शन करके। ललिता, विशाखा आदि सखियों के चरणों में प्रणाम करके रुक्मणी जी कह रही हैं, हमको भी ले चलो, हमको भी सहचरी बना लो, बस श्री जी की सेवा प्राप्त हो जाए। ऐसी है हमारी श्यामाजू। अद्भुत दर्शन है। फिर रुक्मणी जी को किशोरी जी ने आज्ञा दी, बोले कि आप शरणागत हो रही हैं हमारे, तो हमारी एक आज्ञा मानेंगी? बोले हाँ। बोले हमारे प्राण धन आपके पास रहते हैं, उन प्राण धन को कभी कोई कष्ट ना आए और उन प्राण धन को सदा प्रसन्नता रहे, वे सदा सुखी रहें, उसका दायित्व हम आपको प्रदान करते हैं। इसलिए आप द्वारिका में रहो और श्री ठाकुर जी की खूब सेवा करो, हमारे प्राण आपके पास हैं। तब किशोरी जी की आज्ञा मानकर के रुक्मणी जी वापस गई हैं, नहीं तो रुक्मणी जी तो जा ही नहीं रही थी। ये घटना कहां की है? कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण हुआ, वहां पर ब्रज द्वारिका मिलन हुआ, वहां श्री किशोरी जी की ऐसी स्थिति हुई। किशोरी जी ने कृपा करके कहा कि अब आप वापस जाओ और जाकर के ठाकुर जी की सेवा करो। तो भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी जी से विवाह के उपरांत एक घटना द्वारिका में घटी। सिमंतक नाम की एक मणि है, वो मणि हजारों किलो सोना रोज देती थी। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान ने जाकर के उस मणि के स्वामी सत्राजित से कहा कि इस मणि को तुम द्वारिका के कार्यालय में जमा करवा दो, इससे जो भी धन होगा वो द्वारिका की सेवा में लगा देंगे और तुमको जो चाहिए वो तुमको दे देंगे। पर उसने भगवान की बात को अस्वीकार कर दिया और कुछ दिन बाद उस मणि को पहन के उस व्यक्ति का छोटा भाई कहीं गया, उसको शेर ने मार दिया। शेर से मणि लेकर के भालू चला गया और दोष भगवान के ऊपर लग गया। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले भगवान मांगने गए थे, भगवान को तो देने से मना कर दिया। 2 दिन बाद उसी मणि के स्वामी के छोटे भाई ने जब पहन करके गया तो उसको शेर ने मार दिया, तो वो मिला नहीं। तो सत्राजित ने ये बात कह दी पूरी द्वारिका में कि कृष्ण मांगने आए थे, मैंने देने से मना कर दिया, तो मेरे भाई को अपहरण करके उन्होंने ही मणि को चुरा लिया है, मुझे तो उन्हीं पर संशय है। मैं कहा करता हूं बंधुओं, संसार कितना कितना विचित्र है संसार। यहां प्रेम कोई नहीं करता, यहां सब केवल दिखावा करते हैं। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। आपसे कोई बहुत प्रेम से मिलता है ना, और आपको कोई बहुत प्रेम करता है, निश्चित एक बात को चित्त में धारण कर लीजिएगा, यदि कृष्ण बीच में नहीं है, यदि ठाकुर जी बीच में नहीं है, हमारी श्यामाजू बीच में नहीं है, और कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, वो प्रेम एक दिन टूटेगा, नष्ट होगा, ये निश्चित है।
अगर बीच में हमारी किशोरी जी नहीं है, भक्ति नहीं है, वृंदावन रस नहीं है, किशोरी जी और ठाकुर जी का प्रेम भाव उस प्रेम में नहीं है, आपका किसी से भी संबंध हो, वो संबंध टिक नहीं पाएगा। ये हम दावे से कह रहे हैं आपसे। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। आप किसी अन्य देवता को भी पूजते हैं और उस अन्य देव के पूजन में भी आपके चित्त में श्यामा श्याम नहीं है, तो वो देव को भी आप उससे भी लाभ नहीं ले पाओगे। हनुमान जी के चरणों में जाओ तो यही प्रार्थना करो, हे हनुमंत लाल, आप तो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हो, 8 सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं आपके पास। हम आपको केवल एक बात के लिए प्रणाम कर रहे हैं, अपनी अष्ट सिद्धि नवनिधि से इतनी कृपा कर दो कि हमको ठाकुर जी का अनुग्रह प्राप्त हो जाए। हे महाकालेश्वर भगवान, आप कालों के भी काल हैं, हम पर ऐसी कृपा कर दो। बाबा अभी इतना बढ़िया लगो नासिक में मेरी कथा, तो नासिक में जैसे ही मैं त्र्यंबकेश्वर प्रणाम करवे गयो तो वहां के सब पुजारी जैसे ही मैं गयो तो मुंह देख करके बोले राधा वल्लभ लाल की जय। मैंने कि आप लोगन को तो ओम नमः शिवाय कहना चाहिए या नमः पार्वती हर हर महादेव कहना चाहिए, राधा वल्लभ लाल की जय क्यों कह रहे हैं? इतनी सुंदर बात, मैं तो इतना आनंदित हो जाता हूं आज भी। बोले कि आपने एक बार कथा में कही थी कि श्री राधा वल्लभ लाल जी शंकर जी के घर के ठाकुर जी हैं। श्वेत द्वीप में महादेव नित्य राधा वल्लभ लाल जी की सेवा करते हैं, गणेश जी रसोई बनाते हैं, पार्वती जी थाली सजाती श्रृंगार करते हैं, कार्तिकेय जी पूरे मंदिर परिसर को स्वच्छ रखते हैं और महादेव आकर के राधा वल्लभ लाल जी की आरती करते हैं। श्री राधा वल्लभ जी की सेवा स्वयं महादेव की सेवा है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के द्वारा याचना करने पर महादेव ने अपने हृदय के ठाकुर जी उनको दिए और वहीं हमारी श्यामाजू के परम कृपा पात्र एवं ठाकुर जी के वंशी के अवतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ से श्री ठाकुर जी को लेकर के वृंदावन में पधारे। तो श्री राधा वल्लभ जी कौन है? महादेव के ठाकुर जी हैं। महादेव के मंदिर में जब भी जाओ तो जोर से चिल्ला के बोल दे करो ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती हर हर महादेव, लेकिन जब निकलवे लगो तब कह दियो श्री राधा वल्लभ लाल की। महाराज तीसरा नेत्र खुल जाएगा महादेव को, बोले ओ मेरे ठाकुर जी को नाम बोल के जा रहा है। मैं तो कहीं भी महादेव के मंदिर में जाऊं तो वहां अब कहा बताऊं, त्र्यंबकेश्वर में 1 महीना की कथा पूरी करके नासिक में अंतिम दिन महाराज जी अभिषेक भी मैंने श्री राधा राधा नाम से किया। महादेव को अभिषेक श्री राधा श्री राधा श्री राधा जल चढ़ा रहे हो, पता हो ऐसा भाव आ रहा हो कि मानो महादेव के रोंगटे खड़े हो रहे हो, मेरी श्यामनी जी को कोई नाम ले रहे हो। सीधे सीधे महादेव हैं, बीच में श्यामाजू नहीं है, बीच में ठाकुर जी नहीं है, तो महादेव प्रसन्न नहीं रहेंगे आपसे। सीधे सीधे हनुमान जी हैं, बीच में राघव जी नहीं है, बीच में माधव जी नहीं है, तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं रहेंगे। सीधी सीधी वैष्णो देवी मैया हैं और बीच में व्रज रस नहीं है, तो वैष्णो देवी मैया भी प्रसन्न नहीं रहेंगी। ये तो देवन के संबंध बताए। संसार में भी किसी से संबंध है तो उस संबंध में भी ये भाव प्रधान हो कि कृष्ण भक्ति से युक्त ही हम संबंध बनाएं। एक प्रसंग एक भाव कहा जाता, गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो वृंदा विपिन बसावे, गुरु वही जो सब दोष मिटावे, गुरु वही जो कृष्ण सो मिलावे। ये बात सुनकर के मैं भी बहुत वर्षों तक ऐसे ही कहता था, गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो वृंदा विपिन बसावे। लेकिन अब मन में बात आती है, केवल गुरु नहीं, पति वही जो हरि से मिलावे, पत्नी भी वही जो हरि से मिलावे, पुत्र भी वही जो वृंदा विपिन बसावे, पुत्री भी वही जो श्यामा श्याम से मिलावे। संसार का कोई भी संबंध यदि ठाकुर जी से विलग है, वो संबंध है ही नहीं। संबंध वही श्रेष्ठ जानो जिसमें ठाकुर जी प्रधान हो। ठाकुर जी मध्यस्थ नहीं है, बिचौलिया तो ठाकुर जी होने चाहिए, नहीं तो संबंध टूट जाएगा। कोई बिचौलिया ही नहीं है तो कल को लड़ाई झगड़े है कौन से कहोगे? एक बीच को तो है तो उससे कह दो, ए भाई तय नहीं करवाया संबंध। कल को अगर कोई छूटेगा भी तो आप ठाकुर जी से कह तो सकते हो, बोले आपने ही तो मिलवाया था, फिर क्यों छुड़वाया? आप बिचौलिया हो।
ठाकुर जी को बिचौलिया बना करके संबंध बनाओ, चाहे दुनिया में कोई से बनाओ, मित्र को बनाओ, सखा को बनाओ, पति पत्नी को बनाओ, कछु भी संबंध रखो, ठाकुर जी मध्यस्थ होने चाहिए। उनको साक्षी मानो, आप साक्षी बनो। जगन्नाथपुरी के पास साक्षी गोपाल भगवान है, कथा पता है उनकी, बड़ी सुंदर कथा है। अब कथा तो बहुत बड़ी है जाएगी, पर ठाकुर जी एक बालक की साक्षी देवे के काजे वृंदावन से चल के गए उड़ीसा तक, और वहां जाकर के पूरे गांव को जाकर के बताया, बोले हाँ भैया मेरे सामने वयोवृद्ध देवता ने यूं कही कि अपनी बेटी को ब्याह यहां से कराएंगे, इन दोनों को ब्याह कराओ। केवल एक बालक को ब्याह करावे के लिए ठाकुर जी वृंदावन से वहां चले गए। तो बीच में बिचौलिया ठाकुर जी को बनाओ, फिर कोई भी संबंध हो वो टिकेगा, और कभी ना भी टिक रहा होगा तो ठाकुर जी संभालेंगे, बनाए रखेंगे उस संबंध को। लेकिन भगवत विमुख होकर के कोई भी संबंध संसार में आप निर्मित करोगे तो स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, वहां स्वार्थ होगा, वहां प्रेम नहीं हो सकता। आहा, तो भगवान के ऊपर आक्षेप लगा दिया द्वारिका के लोगों ने। कितनी बड़ी विडंबना। जिन ठाकुर जी से रोजी रोटी चल रही है, जिन ठाकुर जी से द्वारिका में बसे हैं, उन्हीं ठाकुर जी पर दोष लगा दिया द्वारिका के लोगों ने कि हाँ हमको भी ऐसा लगता तो है कि द्वारिकाधीश ने मणि चुरा ली है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, बोले संसार है भैया, इस संसार में सब ऐसे ही हैं, भगवान तक को नहीं छोड़ते तो हम तो मानव हैं। भगवान मणि ढूंढने के लिए गए, और मणि ढूंढते ढूंढते जैसे ही पहुंचे तो एक जगह शेर मरा हुआ मिला, उसके आगे भालू मरा हुआ मिला, प्रसेन भी मरा हुआ मिला। तभी भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए, वहां जाकर के देखा तो मणि दिख गई। भगवान ने जैसी मणि उठाई तो भालू ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। ठाकुर जी ने उसके साथ युद्ध किया, और युद्ध करके जब 18 दिन व्यतीत हो गए तो भालू की नस नस ढीली हो गई, चरणों में गिर गया। बोले महाराज मैं सामान्य भालू नहीं हूं, मैं साक्षात जामवंत हूं। भगवान ने जामवंत जी को हृदय से लगाया, पूरी बात बताई। जामवंत जी ने मणि भगवान को दे दी, और साथ में अपनी पुत्री जामवती का हाथ दे दिया। बोले नाथ इसको भी स्वीकार करो। ठाकुर जी का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ। बोलो जामवती रमण भगवान की। जामवती के साथ ठाकुर जी का दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह भगवान द्वारिका लौट करके जब आए, मणि वापस कर दी, तो जिसकी मणि थी उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ में किया। बोलो सत्यभामा रमण भगवान की। सबके रमण बन जाएंगे आज, रुक्मणी रमण, सत्यभामा रमण, जामवती रमण, पर प्यारे तो लगे राधा रमण। प्यारे तो राधा रमण ही हैं। तो ऐसे ठाकुर जी को सत्यभामा के साथ में विवाह भयो, और फिर चौथे ब्याह के रूप में हमारी वृंदावन की महारानी, हमारी वृंदावन की रस रानी, हमारी वृंदावन की अधिष्ठात्री प्यारी श्री यमुना जी के साथ में ठाकुर जी को भयो। कालिंदी यमुना। बंधुओं, हमारे निकुंज भाव में श्री यमुना जी पतो कौन है? श्यामा श्याम दोनों जब किलोल करें, क्रीड़ा करें निकुंज में, तो क्रीड़ा करते भय, रास करते भय, विलास करते भय, जब दोनों श्रमित हो जाएं तो उनको श्रम जल, उनके प्रश्वेत के बिंदु ही श्री यमुना जी के रूप में प्रकट भय, वही श्री यमुना जी। ऐसी श्री हमारी यमुना जी, उनके साथ ठाकुर जी का चतुर्थ विवाह हुआ। चौथा विवाह ठाकुर जी का यमुना जी के साथ में हुआ। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी। तो पंक्ति गा लो, फिर हम महाराज जी की मधुर वीणा श्रवण करेंगे। ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोह प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी
गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की, पूछरी के लौठा की, प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश है कुंज बिहारी। अब बिल्कुल शांति से सब लोग बैठो। हम पूज्य महाराज जी के चरणन में निवेदन करेंगे कि आज श्री गिरिराज जी और पीछे गिरिराज जी हैं, सामने श्री राधा रसिक बिहारी हैं और मध्य में हम सब भागवत जी के मध्य विराज रहे हैं। श्री बाबा कृपा करें और ठाकुर जी को मधुर भाव श्रवण करा के हम आप सबको कृतार्थ करें। सब लोग बिल्कुल शांति से बैठ करके श्रवण करेंगे। कुंज बिहारी जय।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुंज बिहारी। पूज्य महाराज जी के द्वारा आज श्री गिरिराज जी में गोवर्धन नाथ जी को रिझावे के लिए प्यारे श्री राधा रसिक बिहारी ठाकुर जी के समीप, भागवत जी के समीप ये मधुर भाव मेघ मलार राग में ठाकुर जी अपनी भाव प्रस्तुति कर रहे। ऐसे पूज्य महाराज जी के लिए आप सब लोग, वैसे तो प्रणाम करना चाहिए पर आप करतल ध्वनि से ही उनको वंदन कर ले सब। हम भी व्यासपीठ से महाराज जी को वंदन करें, आपको बारंबार प्रणाम। और आज दीदी ने लोभ दिखायो मुझको जटेरी धाम को, तो मुझको लोभ दियो है कि महाराज जी आप भी जाओ एक बार दर्शन वहाँ करके आओ। तो श्री ठाकुर जी से प्रार्थना कि जल्दी वहाँ ठाकुर जी के दर्शन के लिए आगमन है सके। आपके श्री चरणन में बारंबार प्रणाम। अब कथा क्रम में पुनः प्रवेश करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। हमारी महाराज जी जय। अच्छा जय। श्री यमुना जी जो हैं, इनको साक्षात ठाकुर जी के स्वरूप में ही पूजो जाए। पुष्टि मार्ग में तो आप श्री यमुना जी के चित्र कभी भी देखेंगे तो श्री यमुना जी ठाकुर जी की तरह मुकुट पहनती हैं, ठाकुर जी की तरह ही श्रृंगार करती हैं, ठाकुर जी की तरह ही सब यमुना जी का भाव होता है। उसके पीछे एक कथा तो मैंने कई बार सुनाई है कथाओं में कि श्री यमुना जी जो हैं वो ठाकुर जी के रूप में क्यों रहती हैं। सब लोग सावधानी से सुनो। ठाकुर जी ने किशोरी जी को मान दियो। विस्तार में वो लीला नहीं सुनाऊंगा पर सूक्ष्म में कहूं, किशोरी जी को मान दियो ठाकुर जी ने, मान करके बैठ गए। 3 दिना तक मान तोड़ो नहीं। और जब किशोरी जी के सामने इतने दिन को मान है गए ठाकुर जी को, तो किशोरी जी व्याकुल हो गई। तो किशोरी जी की व्याकुलता को दूर करने के लिए यमुना जी ने प्रण लिया कि हम ठाकुर जी को व्याकुल करेंगे। और तब श्री यमुना जी प्रकट होकर के ठाकुर जी का रूप धारण करते हैं, श्याम सुंदर स्वरूप धारण करते हैं। और श्याम सुंदर स्वरूप धारण करके ठाकुर जी के सामने चली जाती हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं अरे तुम कौन हो? तो यमुना जी कहती हैं हम श्याम सुंदर। ठाकुर जी कहते हैं श्याम सुंदर तो मैं हूं। बोले तुम श्याम सुंदर नहीं हो, हम हैं श्याम सुंदर। तो ठाकुर जी बोले तुम श्याम सुंदर हो तो वंशी दिखाओ। तो वंशी दिखाई, बिल्कुल वैसी वंशी जैसी ठाकुर जी की। अच्छा, ये वंशी तो तुमने मेरी देखा देखी बनवा ली, लेकिन कारी कमरी दिखाओ जो यशोदा मैया पहनावे। सोई यमुना जी ने कारी कमरी दिखा दी। बोले मेरी मैया कान के पीछे कालो काजल लगावे, तुम दिखाओ। तो यमुना जी ने वो भी दिखा दी। बोले लो। अब यमुना जी बोली तुमने जितनी बात पूछी मैंने सब बता दी, मैं तुमसे पूछ रही हूं, तुम बताओ। ठाकुर जी बोले पूछो। बोले किशोरी जी कहां है बताओ। राधा रानी अगर आपके पास हैं तो आप असली श्याम सुंदर हो, मैं नकली। और ठाकुर जी तो मान करके बैठे किशोरी जी से। 3 दिन है गए मनाते मनाते किशोरी जी को ठाकुर जी मान ही ना रहे। अब तो ठाकुर जी किशोरी जी को खूब बुलावे। किशोरी जी बोली अब रहो रूठे तुम, मैं ना आ रही तुम्हारे पास। बोले अब तो बहुत जरूरत है आपकी आवे की, नहीं तो मैं झूठो साबित रह जाऊंगा। ठाकुर जी के पास किशोरी जी नहीं गई। तब यमुना जी बोली आप नकली श्याम सुंदर, अब देखो हम बुलाते हैं। जैसे ही यमुना जी ने वंशी बजाई, सो ही राधा रानी उनके बगल में आके खड़ी है गई। ठाकुर जी तो महाराज नेत्रन से आंसू बहाने लगे, चरणन में गिर गए। बोले अरे नहीं नहीं किशोरी जी, मैं आज के बाद कभी मान नहीं करूंगा, आपको वचन दे के कह रहा हूं, लेकिन आप कृपा करो मेरे बगल में आके खड़ी है जाओ। तब किशोरी जी ठाकुर जी के पास गई। तो ठाकुर जी ने पूछी कि ये कौन है? फिर बोले ये यमुना जी हैं, ये आपके रूप में पधारी हैं।
तब ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों ने यमुना जी को वरदान दिया कि आज के बाद आप सदा श्याम सुंदर स्वरूप में ही विराजो। इसीलिए हमारे यहाँ जय जयकार बोलते हैं, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी। एक लीला और बड़ी सुंदर याद आ रही है कि एक बार ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों किलोल कर रहे, तो निकुंज में क्रीड़ा करते करते किशोरी जी मान करने लगी, रूठ गई ठाकुर जी से। तो ठाकुर जी मना रहे हैं किशोरी जी को। अब मनाते मनाते बड़ी देर रह गई, किशोरी जी जब नहीं मानी तो ठाकुर जी भी नाराज है गए। किशोरी जी भी मुंह फेर के बैठ गई और ठाकुर जी भी मुंह फेर के बैठ गए, दोनों उदास। अब ये ठाकुर जी तो यहाँ ये सोच रहे हैं कि ये मनाएंगी तो बोलूंगा, और किशोरी जी कह रही है ये मनाएंगे तो मैं बोलूंगी। दोनों उदास है गए। निकुंज में बिल्कुल शांति है गई। अब सहचरी सब बोले कि आज लीला ना है रही। झांक करके देखी तो महाराज दोनों एक दूसरे से मुंह फेर के बैठे। तब सहचरी ने प्रयास किया कि दोनों को मनावें, लेकिन सहचरी भी नहीं मना पाई। अब मान इतनो ज्यादा है गयो कि मान हेते 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 इतनी स्थिति में पहुंच गयो कि ठाकुर जी उठ करके अपनी निकुंज में चले गए और किशोरी जी अपनी कुंज में चली गई। इतना ज्यादा मान बढ़ गयो कि महाराज सब सहचरियां तो व्याकुल है गई। अब कहा होएगा, ठाकुर जी भी चले गए, किशोरी जी भी चली गई, अब लीला कैसे होगी। वहां सब सहचरियां सब सखियां किशोरी जी से कह रही हैं, हे श्यामाजू आप मान जाओ ना। बोले मैं क्यों मान जाऊं, उनकी गलती है, उनने ऐसो ऐसो क्यों कियो। वो आमेंगे, आकर के मनामेंगे, क्षमा मांगेंगे तो मैं मानूंगी। और वहां यमुना आदि सखियां सब ठाकुर जी को मना रही हैं कि आप मान जाओ ना, ऐसे मान मत करो। बोले मैं काहे को, मैं रोज ही मना तो रहूं। अरे इनको ये नेक में ही नाराज है जाए श्यामाजू, मैं नेक कछु कर दूं, नेक गड़बड़ी मेरे में है जाए, सोई ऐसी नाराज है कि मुंह फुला के बैठ जाए। मैं नहीं मना रहा, मैं रोज रोज मनावे को ठेका थोड़ी ले रखो, नाराज हुए तो हो जाए, मैं ना जा रहा हूं मनावे। सब सखियां व्याकुल हो गई, अब क्या होगा। ये दोनों युगल तो मान करके बैठे। तब सहचरियां सब इकट्ठी हुई और सबने आपस में चर्चा करी। बोले अब कहा करें भैया, दोनों उनको मान कैसे दूर होएगा। बोले वहां ठाकुर जी कह रहे हैं वो मनावे आवेंगी तो मानूंगा, और वहां किशोरी जी कह रही हैं वो मनावे आवेंगे तो मैं मानूंगी, और दोनों ही मानवे को तैयार नहीं है जावे को। तो तब यहां ठाकुर जी के सहचरियों ने, ठाकुर जी की जो सखियां हैं, ठाकुर जी की जो सहचरियां, उनमें यमुना जी प्रधान है। तो ठाकुर जी की सब सहचरियों में यमुना जी ने कही, बोले ठाकुर जी तो जाएंगे नहीं, पर किशोरी जी को तो मनानो है, तो एक काम करूं मैं ठाकुर जी को रूप धारण करके जाऊं, मैं किशोरी जी को मनाऊंगी। कहीं एक क्षण के लिए ही सही, मान जैसे ही किशोरी जी को टूटेगो फिर तो हम चरण पकड़ लेंगे। अब मान टूट गया, अब मान मत करियो, चलो निकुंज में। और ठीक ऐसी ही भावना किशोरी जी की सहचरी कर रही है। वहां ललिता जी राधा रानी जैसी दिखती हैं, तो ललिता जी बोली राधा रानी तो जाना रही मनावे, एक काम करूं मैं ही किशोरी जी को रूप धारण करके जाऊं, मैं ठाकुर जी को मना लूं, शायद ठाकुर जी मान जाएं। अब दोनों मान करके बैठे और या भावना में बैठे वो आएंगे तो मैं मानूंगी, वहां वो सोच रहे वो आएंगी तो मैं मानूंगा। यहां ठाकुर जी की कुंज से श्री यमुना जी ठाकुर जी को रूप धारण करके निकली हैं और मुकुट धारण करके पीतांबरी पहन, बिल्कुल कोई कह ही ना सके अलग, एक जैसे लगे बिल्कुल। यहां से ठाकुर जी निकले और वहां से किशोरी जी निकसी हैं। भावना तो यह है कि ठाकुर जी के रूप में यमुना जी जाके मनामेंगी और यहां ललिता जी किशोरी जी के रूप में जाके ठाकुर जी को मनामेंगी। लेकिन जैसे ठाकुर जी कुंज से निकले तो वहां सब राधा रानी की सहचरियां सब दौड़ी दौड़ी गई, अरे श्यामाजू देखो तो सही कौन आ रहे हैं। बोले कौन आ रहे हैं। बोले श्याम सुंदर आ रहे हैं, आपको मनावे आ रहे हैं। और किशोरी जी पहले तो नाक फुला के बैठी हैं, यूं कह रही हूं मनावे आवेंगे तो उठूंगी। और जैसी पता चली श्याम सुंदर आ रहे हैं तो किशोरी जी को तो हृदय विकंपित है गयो। अरे वो काय को श्रमित है रहे, उनको कौन ने कह दी जाके, अरे वो काय को चल करके आ रहे हैं, उनको मना करो, अरे उनको रोको, वो श्रमित नहीं हो, मैं चली जाऊंगी, मैं अभी उनसे जाके मिल लूंगी।
जैसे ही पता चली ठाकुर जी आ रहे हैं, किशोरी जी मान तो सब भूल गई। विशाखा आदि सहचरियां बोली इतना ही गुस्सा हो बस। पता चली कि ठाकुर जी मिलवे आ रहे हैं, इतने में तो गुस्सा खत्म है क्यों। किशोरी जी चल रही ठाकुर जी से मिलवे के लिए, और वहां ठाकुर जी उनकी सहचर, अरे ठाकुर जी देखो किशोरी जी आपसे मिलवे आ रही हैं। अरे वो क्यों इतनी श्रमित है रही हैं, वो क्यों आ रही हैं? अरे वो मान में ही रहे ना, मेरो काम है मनानो, वो कई को आ रही है मनावे। अरे राम राम, आज तो बहुत बड़ा अपराध है गयो, बताओ श्री जी को चल के मेरे पास आना पड़ रहा। अरे जल्दी व्यवस्था करो, अब मैं जाऊंगा बीच रास्ता में उनको रोकूं, इतनी तापड़ो पड़ रहा, ऐसी गर्मी पड़ रही है, श्यामाजू कोमल चरणन से चल के मेरी कुंज में आवेंगी, ये मैं कैसे सहन कर सकूं। यहां से ठाकुर जी दौड़े हैं, अब बीच में वहां से चली हैं यमुना, ललिता जी किशोरी जी के रूप में, और यहां से चली हैं यमुना जी ठाकुर जी के रूप में। पर दोनों की आवे की सुध पाकर के असली श्याम सुंदर और असली किशोरी जी भी चल रहे हैं। और बीच रास्ता में जब मिलन भयो तो का भयो, दो किशोरी जी और दो ठाकुर जी। किशोरी जी सामने देखे, बोले ये क्या हो रहा है, और यहां ठाकुर जी कहें श्यामाजू ये कैसी लीला। तब दोनों उनके चरणन में श्री ललिता जी और यमुना जी दोनों ने जब दंडवत प्रणाम करी, तब दोनों पीछे को हटे। अरे ये क्या है रो है? बोले आप दोनों तो मान छोड़ नहीं रहे हैं, वो कह रही हैं कि मनावे आमेंगे तो मैं मानूंगी, और आप कह रहे हैं कि वो मनावे आमेंगी तो आप मानोगे। अब वो दोनों ही उठवे को तैयार नहीं थे, इसलिए हम दोनों ने श्रृंगार किया, और श्रृंगार करके आपको मनावे के काजे यमुना जी आ रही, और ठाकुर जी को मनावे के काजे ललिता जी आ रही। हमारो भाव पूर्ण भयो, और दोनों उनकी आज प्रेम की पतो चल गई। कितनों रूठ जाओ, इतना पतो चल जाए कि श्यामाजू आ रही हैं, ठाकुर जी रोक ना पाए, उठ के भाग देंगे। वहां किशोरी जी को पता चल जाए ठाकुर जी आ रहे हैं, तो किशोरी जी भी उठ जाएं। हमारी आपसे बस एक प्रार्थना है, आप दोनों सदा युगल बने रहो, कभी इतना मान मत करो कि आपकी लीला भंग है जाए। और ठाकुर जी ने तुरंत किशोरी जी के गले में गलवैया डाल दियो, और किशोरी जी ने ठाकुर जी के गले में गलवैया रखी है। ठाकुर जी कह रहे हैं, हे श्यामाजू आप क्यों मान कर रही हो? बोले अब नहीं कर रही ना, मैं तो भूल गई कहा बात थी। ठाकुर जी ने वास्तव में वचन ले लियो, मैं आज वचन लेके कह रहे हूं, आज के बाद हे श्यामाजू जब मैं कछु गलत करूं तो आप मान करियो, और आप कछु गलत करोगी तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कछु गलती करी है, श्यामाजू मेरी तरफ से मान कर लो। आप गलती करो तो भी आप ही मान करियो, और मैं गलती करूं तो भी आप ही मान करियो, और आप गलती करो ना तो भी मेरे बट को आप ही मान कर लियो, मैं ही मना लूंगा आपको। मैं मान नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे मान करवे से आपको श्रम है जाएगा। आहा, ठाकुर जी ऐसे श्यामाजू को निरंतर आनंद करामे। ऐसे सुंदर सुंदर भाव है हमारे ब्रज के कि उनसे निकरवे को मन ही ना करे। ऐसी श्री यमुना जी वो श्याम सुंदर के स्वरूप में रहती हैं, और ठाकुर जी और किशोरी जी की लीला में कभी कोई विच्छिन्न ना हो, कभी कोई भाव टूटे नहीं, वह को पूर्ण ध्यान श्री यमुना जी रखें। ऐसी श्री यमुना जी को बारंबार प्रणाम। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। ठाकुर जी का विवाह यमुना जी के साथ में हुआ, और इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख ब्याह हुए। अष्ट पटरानियों के साथ विवाह के पश्चात भगवान के 16,100 ब्याह राजकुमारियों के साथ हुए। ये 16,100 राजकुमारियां जो हैं, ये भौमासुर नाम के दैत्य के यहां बंदी थी। ठाकुर जी गए, जाकर के उनको वहां से मुक्त किया और उनके साथ में विवाह किया। 16,108 भगवान के विवाह हो गए। आगे भगवान की दिनचर्या बताई गई। ठाकुर जी की दिनचर्या कैसी है? प्रातः उठते ही ठाकुर जी सबसे पहले किशोरी जी का स्मरण करते हैं। बंधुओं, एक पंक्ति हमारे ब्रज में गाई जाती है, वो पंक्ति स्वयं ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के लिए। हमारी इच्छा है, आज कथा का विराम है, श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणों में बैठे हैं। श्री लाल जी नित्य सुबह उठकर के किशोरी जी को जिस भाव से प्रणाम करते हैं, उसी भाव से हम भी किशोरी जी को प्रणाम करें। राधे राधे करुणामयी कृष्ण
राधे राधे करुणामयी कृष्ण। सब लोग गाना, भाव से गाना, उच्च स्वर में गाना, नेत्र बंद करके गाना। राधे राधे करुणा